माता की वंदे वंदे। धन्यवाद। आज शिवालिक नगर की दृष्टि से कह लीजिए, बहादुराबाद की दृष्टि से कह लीजिए, या भेल की दृष्टि से कह लीजिए, ये मुख्य मार्ग है। भेल को भी एनएस से कनेक्ट करने वाला, शिवालिक नगर को भी और खासकर सुभाष नगर को भी, टीडी विस्थापित को भी। तो इस मार्ग के जो कि बहादुराबाद जो हमारा सिडकुल 4 लाइन है वहाँ से शुरू होकर और दुग्गल वाले यानी कि CSF चौक तक, जिसका चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का काम लगभग 12 करोड़ का आज शुरू होने जा रहा है। तो इस अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और प्रमुख समाज सेवी, विभिन्न सामाजिक संगठनों, शैक्षणिक संगठनों, संस्थाओं में अपना सहयोग करने वाले बड़े भाई संजीव गुप्ता जी, यहाँ उपस्थित हमारे मंदिर समिति के चेयरमैन अध्यक्ष आदरणीय माथुर जी, हमारे कमेटी सेंटर के अध्यक्ष आदरणीय उमेश जी, सचिव भारत भूषण जी, हमारे प्रधान मोहित जी, आदरणीय बीपी गुप्ता जी, हमारे भारत विकास परिषद के अध्यक्ष, और वरुण वशिष्ठ जी, मंडल अध्यक्ष जलापुर, हमारे सभी सभासदगण और हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र शर्मा जी, हमारे व्यापार मंडल अध्यक्ष भाई धर्मेंद्र विश्नोई जी, विवास सिन्हा जी, और यहाँ उपस्थित सभी मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति। सबसे पहले तो ये काम आज शुरू हो रहा है, इसकी आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये बात जैसे भाई धर्मेंद्र जी ने कही, कई बार अभी वहाँ कहाँ गए पूरे मंगलदीप वाले शंकर भाई, इन सभी में बोलता था जब भी कभी इस रोड, मैंने कहीं मैं इस रोड पर चलता नहीं हूँ और मेरी गाड़ी भी बहुत कम लोगों ने यहाँ पर देखी होगी। उसका कारण यही था कि शाम के समय जाओ तो उस पर जाम लगता था। दूसरे ये 3-4 रोड हैं शिवालिक नगर की, एक तो ये यहाँ से लेकर CSF चौक तक, एक M और M के बीच की सड़क, एक के क्लस्टर की सड़क, और अब धीरे धीरे विवास सिन्हा वाली जी भी उसी लाइन पे आ रही है। तो 3-4 सड़कें जो हमारे लिए चलेंगी, और वो बार बार चाहे जितने रिपेयर कर लो, बार बार बना भी लो, कई बार बनाई कई बार रिपेयर कर लो, उसको बार बार गड्ढे पड़ते हैं। अभी मैंने इस काम को शुरू करने से पहले उपेंद्र जी से रिक्वेस्ट की, उपेंद्र जी के साथ 2-3 जगह व्यापारियों के साथ बैठे इसी रोड के, और हमने उनको बताया कि हम करना क्या चाहते हैं, ताकि उन सबका सहयोग, क्योंकि उनका सहयोग मिलेगा तो काम करने में सुविधा होगी, और काम भी उन्हीं के लिए हो रहा है, तो इसलिए उनका समर्थन, उनका सहयोग भी जरूरी था। तो एक परसों बैठक की थी, एक परसों से पहले दिन बैठक की थी, ताकि वो हमारा मैसेज कन्वे हो सके। तो उसके पीछे ये था कि भाई, क्योंकि मैं भी देखता हूँ अगर शाम को 8 बजे करीब यहाँ से निकलते तो जाम की स्थिति बनी रहती। परसों भी जब मैं बैठक के लिए एस क्लस्टर में जा रहा था तो मैं नए पुल से आया, तो फिर यहाँ पर जाम मिला मुझे, है ना, इस पे जो अपना डागर जी वाला चौक है। तो इस स्थिति से हम लोग उभर सके, ये ठीक ठाक हो। तो उसे बार बार ये जो सड़क टूटती है उसका कारण क्या था कि इसके ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं था, सड़क डाउन हो गई है, साइडें ऊंची हो गई, लोगों ने ऊंची कर दी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने प्लान क्या क्या है कि वहां से लेकर वहां तक लगभग हम इसको 10.5 मीटर चौड़ा सड़क को बनाएंगे, 10.5 मीटर डामर की बनेगी। उसके बाद में जितना नाली तक का स्पेस बचेगा उस नाली तक हम टेपर में टाइल्स लगाएंगे। जैसे आपने फेस 1 कम्युनिटी सेंटर से लेकर चिन्मय वाली जो रोड जा रही है उस पर देखी होगी, उस पर भी पहले यही स्थिति थी, अतिक्रमण भी था, ठीक ना। तो जो कच्चा है वो नहीं दिखाई देगा, धूल धमकार नहीं उड़ेगी, पानी प्रॉपर्ली ड्रेन में जाएगा। एक जो बाएं साइड वाली ड्रेन है, तो मुझे बताया गया उस दिन, हमारे सुरेश गुप्ता जी ने भी बताया था और लोगों ने बताया, हमारे चौहान जी उन्होंने बताया था कि वो छोटी है, तो उसको हम थोड़ा चौड़ा करके बनाएंगे और कवर्ड नाली बनाएंगे। नाली कोई ओपन ना रहे ऐसा हमारा प्रयास रहेगा कि कवर्ड रहेगी तो उसके अंदर कूड़ा नहीं जाएगा, पानी जाने के लिए उसके अंदर जो भी सिस्टम करना पड़े वो करेंगे। दूसरे इस साइड में कुछ मकान ऊंचे हैं, उन्होंने पुरानी जो ड्रेन है उसका बेड तो वही है, जो उसका नीचे वाला फर्श है वो तो वही है, लेकिन उसकी साइडें
उनको ऊपर उठा के अपनी सुविधा अनुसार ऊंचे मकान बनाए तो ऊंची नालियाँ कर ली हैं। तो हमने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि वो नाली ना तोड़नी पड़े, उनमें केवल रोबे खोल के पानी जाने का रास्ता बना देंगे। तो ये काम इसलिए है कि एक दूसरे बिजली के पोल्स आ रहे हैं कुछ बीच में, तो आज सर्वे की टीम कल भी आई थी, आज भी लग रही है। तो हमने हैडिल को ने जो एस्टिमेट दिया उसको शिफ्टिंग का, वो 1.25 करोड़ का है लगभग। तो 1.25 करोड़ रुपया हम हैडिल को दे रहे हैं। वहाँ से लेकर भाईचारा से लेकर जितने भी पोल आएंगे उनको हम शिफ्ट करेंगे थोड़ा पीछे, ताकि वो सड़क के बहुत किराया ना हो और दुर्घटनाएं भी ना हो। तो ये इतना बड़ा काम आप लोगों के लिए होने जा रहा है, तो उसमें आप सब लोगों का सहयोग अपेक्षित है और आप लोगों के सहयोग से हम लोग सब कर सकते हैं। उसके बाद में फिर बार बार ना सड़क टूटेगी, जाम की भी स्थिति कम होगी। बाकी तो आप लोगों पर डिपेंड है। जो बात अभी नरेंद्र सिंह चौहान जी ने कही है कि हम लोग जो व्यापारी हैं वो भी आपस में तय कर लें। जरूरी नहीं कि कोई सरकार का हंटर चले, कोई इंस्पेक्टर आके हमें कुछ कहे, कोई हमारा चालान काटे। हम अपना आप भी कर सकते हैं। हम ये खुद ही तय कर लें कि भाई हम अपनी दुकान का जो शटर है उससे इतने फीट तक अपना डिस्प्ले जो भी करना हो वो रखेंगे। क्योंकि कहीं मैं देखता हूँ कुछ लोगों का बहुत बाहर तक रखा हुआ है, फिर उन्हें कस्टमर की बाइक खड़ी हो जाती है और उसके बाद में फिर कोई कस्टमर आता है तो उसने वहाँ पर अपनी 4 व्हीलर खड़ी कर दी, ऐसे ही सामने से होगा तो जाम बन जाता है। कहीं ना कहीं आप लोगों को भी दिक्कत होगी, लोग बाग बाजार उन्हें नहीं आ पाएंगे, तब तो हमारा व्यापार प्रभावित होगा। तो वो आप लोगों के सहयोग से हो सकता है, तो उसमें आप लोग सब ऐसा सहयोग करेंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं। अभी दुग्गल जी ने कुछ बात कही थी, तो मेरा सभी लोगों से कहना है कि इंक्रोचमेंट जहाँ जहाँ भी जिन लोगों ने किए हुए अगर वो हटा लें तो बहुत अच्छी बात होगी। ये समस्या फिर आपके द्वारा ही जनित है और आपको इनका समाधान करना है। हमने अपने घरों के बाहर कुछ लोगों ने चकोर बना लिए, कुछ ने उसको उठा के अपने गाड़ी खड़ी करने का बना लिया, तो कहीं ना कहीं लोगों को असुविधा होती है। हम लोगों को भले अच्छा लगता हो लेकिन लोगों को अच्छा नहीं लगता ज़्यादातर को। क्यों खन्ना जी? और मैं क्यू क्लस्टर में कहीं देखता हूँ, जे क्लस्टर में देखता हूँ कि वहाँ जो सड़कें हमने 12 में बनाई थी आज भी जो की तो जो अगर पता हो ये अपना चटोरी गली से लेकर और मेन रोड तक उसमें बहुत बड़े बड़े गड्ढे हुआ करते थे 12 से पहले। हमने 12 में बनाई थी, लेकिन आज तक भी जो की तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसीलिए कि वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम ठीक। पी क्लस्टर भी 12 में बनाया था, आज भी लगभग जो का तो। और अभी कई सड़कों में गड्ढे पड़े, तो पिछले 1 हफ्ते से लगातार हम पैच वर्क का काम कर रहे हैं और हमने सभी लगभग 90% सड़कें शिवालिक नगर की मार्च तक सबका रिन्यूअल करने का काम करेंगे। सबका रिन्यूअल करने का काम मार्च तक करेंगे। जो सड़कें बिल्कुल ठीक है उनमें हल्के हल्के क्रैक्स आए हैं। जैसे परसों मैं पीडब्ल्यूडी के साथ में क्यू क्लस्टर घूम रहा था पैदल, डिपार्टमेंट के लोग भी मेरे साथ थे, तो उसका हाइट भी ना बढ़े, क्योंकि हाइट बढ़ेगी तो मकान डाउन जाते हैं। तो इसलिए वहाँ पर हम एक सुपर सरफेसिंग करके एक सिस्टम है, केवल 6 mm की एक लेयर आएगी, उसमें कुछ केमिकल मिले हुए हैं। और जो हमारी सड़कें ठीक है कि उनमें हल्के हल्के क्रैक्स आए हैं, तो उनकी लाइफ आने वाले 5-7 साल तक और बढ़ जाएगी और वो उसकी हाइट नहीं उठेगी। तो वो सुपर सरफेसिंग का काम पूरे शिवालिक नगर में लगभग हमने प्लान किया है। अब पैसे की उपलब्धता कितनी है, वैसे तो आप सब लोगों के आशीर्वाद से स्टेट में भी आपकी गवर्नमेंट है और सेंटर में भी, एक मोदी जी एक धामी जी है, तो पैसे की कोई कमी नहीं। और लेकिन मैं समझता हूँ कि मार्च तक पूरे शिवालिक नगर में आपको 1 भी इंच कहीं गड्ढा नहीं मिलेगा किसी सड़क में। अभी पैच वर्क में हमने ये रोड ली है, के वाली ली है, कम्युनिटी सेंटर के सामने वाली ली है, MN वाली ली है, जहाँ जहाँ भी गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। और डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है, आप सब लोग साक्षी हैं उस चीज़ के। बहुत से लोग मेरे साथ आंदोलन में भी रहे, आप लोगों ने भी बहुत बड़ा आंदोलन किया कि शिवालिक नगर किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी का हिस्सा नहीं था। नोटिफाइड एरिया कमेटी BHL ने ख़त्म कर दी थी, क्यों दुग्गल जी? और सड़क पर शिविर बहता था, पार्कों में कूड़े घर बने हुए थे और सड़कें टूटी फूटी थी। बड़ा संघर्ष किया, 21 दिन तक यहाँ अनशन भी किया, अनेक बार कभी DM के यहाँ प्रदर्शन, कभी नगर निगम पर प्रदर्शन। क्यों करना जी? खन्ना जी बहुत एक्टिव रहे उसके अंदर। और श्री राम चमोली जी जैसे लोग अभी यहाँ नहीं, उनका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था,
ऐसे लोग भी लगातार वहाँ धरने पाते। हमारी माता शक्ति लज्जावती नोटियाल जी, उनके साथ पूरी टीम रहा करती थी। और यहाँ बहुत चेहरे में देख रहा हूँ जो वहाँ पर हमारे साथ धरने प्रदर्शनों में रहा करते थे। उसके बाद कहीं जाकर ये नगर पालिका हम लोग बना पाए थे। आज काशीनाथ जी हमारे बीच नहीं है, वो भी लगातार उस कार्यक्रम में रहे, उसके संयोजक भी वही थे।